राकेश रंजन जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग एसआईआर को लेकर भी लामबंद हो गए हैं। आरजेडी और कांग्रेस जो है वो लगातार एसआईआर को लेकर भी लामबंद है और वो ये कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को हटाने का प्रयास किया जा रहा है या वोटर्स को प्रयास किया जा रहा है। और हम सब ये जानते हैं कि सीमांचल पर खासतौर पर फोकस है और सीमांचल की जो 24 सीटें हैं या फिर 17% मुसलमान अगर वोट बैंक है तो उस पर भी ज्यादा फोकस है और सबसे ज्यादा जो तबका आता है वहीं से आता है और ये निर्णायक भूमिका में है। ऐसे यही तो वजह नहीं है कि अचानक से आप लोगों की पार्टी कह देती है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी की जो आइडियोलॉजी है या फिर जो उनकी जो विचारधारा है वो हमारी पार्टी से मेल नहीं खा रही है, या फिर आप एक वोट बैंक को फोकस करके ये कहीं ना कहीं कदम उठा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो सांप्रदायिक पार्टी है हम उस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। भाई एक समय पर आप लोग साथ में हाथ मिलाकर इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक पूरा करते हैं और पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं एक साथ। अब बिहार की बारी आती है तो भाई आप ये कहते हैं कि भाई सांप्रदायिक पार्टी से हम लोग को कोई वास्ता नहीं है और हम कौन तुम कौन। इस तरह की स्थिति क्यों आ जाती है बिहार में? मनीषा जी, हाँ। हमसे सवाल है। राकेश जी आप ही से सवाल है। हाँ हेलो हेलो राकेश जी आवाज। हाँ सबसे पहले तो अभी जो ये हुआ जी, सबसे पहले अभी जो ये हुआ है इसको कंट्रोल कीजिए। और रही बातें है कि उन लोगों से जो कभी संविधान को माने ही नहीं, कभी जो अभी हमेशा संविधान को बदलने की बात किया कर रहे हैं, उनको संविधान याद दिलाइए। संविधान याद दिलाया, संविधान की बात नहीं हो रही है सर, संविधान की बात नहीं हो रही है। कितना बुरा किया राकेश जी संविधान को बताइए, संविधान की बात नहीं हो रही है। अभी हमने देखा 2 से 4 मिनट संविधान की बात हुई जुमला था, संविधान की बात। अरे कल ही बोल रहे हैं, अरे आपके आरएसएस के बीच में नहीं बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। और डिबेट यदि करना है उसका यदि सही में आता हो सर तो उनसे कीजिए, नहीं तो डिबेट से नहीं होगा। लेकिन प्रश्न का उत्तर दीजिए ना, प्रश्न का उत्तर दीजिए ना सर। अरे कल ही आपके तुम्हारे हर बात में रफिया बीच में कूद जाएगा, ये इसको पेट में दर्द होता है। राकेश जी अपनी बातों को रख रहे हैं तो इनको क्यों नहीं रखने दिया जा रहा है बात को? अरे ये बात का मुद्दा की अभी बता दें, बोल रहा हूँ। ठीक है राकेश जी अपनी बात आप रखिए, ठीक है कोई नहीं बोलेगा ना, सैयद जी बोलेंगे। बेवकूफ है क्या? ये क्या है तरीका? क्या तरीका है बोलने का? क्या तरीका है बोलने का? क्या तरीका बोलने का? बेवकूफ है क्या? बेवकूफ है। पढ़ा लिखा भाई अच्छा का मदरसा का मदरसा की तरह बात करोगे? मदरसा में पढ़े हो, आतंकवादी हो, आतंकवादी हो, आतंकवादी हो, मदरसा में पढ़े हो। ये क्या तरीका है बोलने के लिए? ये क्या तरीका है बोलने के लिए? क्या तरीका है बोलने का? बुर्बक है तू, बुर्बक क्या बोलेगा? बुर्बक बोलेगा? मदरसा का पैदाइश है, मदरसा में पढ़ के आया है, मदरसा में पढ़ के आया है, मदरसा में पढ़ा है, मदरसा में पढ़ा है तुम, मदरसा में पढ़ा है तुम, मदरसा में पढ़ा है तुम, मदरसा में पढ़ा है, मदरसा में पढ़ा है। तो आतंकवादी है तुम, आतंकवादी है तुम, आतंकवादी है, आतंकवादी है, मदरसा में पढ़ा है, आतंकवादी है, मदरसा में पढ़ा है, आतंकवादी है, मदरसा में पढ़ा है, आतंकवादी है, मदरसा में बिल्कुल भी नहीं सही, पर्सनल नहीं है, तू प्लीज भाषा में नहीं सर, भाषा को मर्यादित रखकर आप चर्चा कीजिए। नहीं सर आप राजनीतिक विश्लेषक है सैयद जी, और राहुल आनंद जी आप भी एक वरिष्ठ तौर पर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्लीज अपनी वरिष्ठता का परिचय दीजिए। इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है, आप पैनल में बैठे हैं और एक दूसरे पर तू तड़ाक कर रहे हैं, पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं सर। मोदी ने कितने बार संविधान बदल दिया? मोदी ने कितने बार संविधान बदल दिया? कितने बार बदल दिया मोदी ने? कितनी बार संविधान बदल दिया मोदी ने? कितनी बार संविधान बदल दिया? कितनी बार? इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं कि पढ़ लिख कर आया करो, लिखा करो, पता चलेगा। पढ़ने से नहीं होता है, कल काटी बड़े होने से कुछ नहीं होता है। लिखा करो बेवकूफ इंसान, पढ़ा करो। मदरसा में पीएचडी किए हुए लोग, मदरसा के पीएचडी हो, 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 मदरसा का पीएचडी हो, मदरसा के 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 पीएचडी हो, मदरसा के
के पुत्र, भक्त की औलाद, सावरकर की औलाद, संविधान विरोधी, तुम लोग बात करो मुझसे। संविधान विरोधी, संविधान विरोधी। सर शांति सर, शांति सर प्लीज। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर। नहीं अरे सर ठीक है, मुद्दे पर आइए सर। राकेश रंजन जी अपनी बात रख रहे थे, मुझे लगता है उनको मौका ही नहीं दिया गया है आप लोगों ने। सर ठीक है सर, ठीक है शांति। अरे सर ठीक है शांति, सर शांति दीजिए सर, शांति दीजिए सर। कहाँ आप मदरसा पर पहुंच रहे हैं, कहाँ पता चलेगा कि कैसे पढ़ा जाता है। मदरसा से पीएचडी करके कोई राजनीतिक सर मैं करवा दूंगी सर। मदरसा से पीएचडी करके कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं बना है। मदरसा से पीएचडी करके कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं बना है। मदरसा से पीएचडी करके कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं बना है। मदरसा से पीएचडी करके कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं बना है। पढ़ के आओ, मदरसा से पढ़ के आओ, मदरसा से पढ़ के पीएचडी बना है। अरे वही कह रहे हैं। सर आप दोनों पानी पी लीजिए सर, बहुत थक गए होंगे सर, आप दोनों पानी पी लीजिए सर, थक गए होंगे दोनों सर, चिल्ला चिल्लाकर गला सूख गया होगा आप दोनों का। पानी पी लीजिए सर, थोड़ा थोड़ा शरबत पी लीजिए, थोड़ा शरबत पी लीजिए दोनों सर। ठीक है राकेश रंजन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सैयद जी, राहुल जी प्लीज, कोई नहीं बोलेगा सर। राकेश जी, यदि पैनल में फिर इन लोगों को खासकर ये जो अभी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अभी तो मुसलमानों के बहुत हित ऐसे बने हुए थे, अभी क्या बैठ करके एक जो इनके सांसद है संसद में बैठे के मुसलमानों का आतंकवादी से लेकर के क्या क्या कर रहे थे। राकेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी। माफी मांगना चाहिए अभी बात को लेकर के, नहीं तो ये डिबेट का कोई मतलब नहीं है। नहीं ठीक है, आप मुद्दे पर आइए सर, बिहार की राजनीति पर। सर आवाज मिल रही है, बिहार की राजनीति पर आइए सर। बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी आपके चैनल पे बैठ के कोई भी किसी को आतंकवादी कह देगा, कोई किसी को कह देगा, ये कोई मतलब है? नहीं सर, देखिए हम इस चीज का आप लोग खुद इस प्लेटफॉर्म पर इस चीज को स्वीकार नहीं करती हूँ सर, और ये खुद को भी इतना पता होना चाहिए, जानकारी खुद होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए सर, मुद्दे पर आइए। आप कम से कम आपसे तो उम्मीद की जा सकती है कि आप तो बिहार पर बोलेंगे। राकेश जी, मैं तो बोल रहा हूँ बिहार पे सारा चीज, लेकिन ऐसे पैनल में बैठाइएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना इन लोगों के साथ बात करने का। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शालीनता से अपनी बात कोई रख रहा है, उसके बाद आप किसी को कोई व्यक्ति उठ करके मीन्स आतंकवादी कह दे, कुछ भी कह दे, उसके बाद आप उसको ना कंट्रोल कर रही है ना म्यूट कर रही है। ठीक है, ऐसे कैसे हो? नहीं सर, मुझे लगता है वो व्यक्तिगत टिप्पणी थी और मैंने बहुत ज्यादा प्रयास भी किया दोनों को शांत करने का, और अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बोल रहा है सर। अब राहुल आनंद जी भी नहीं बोल रहे हैं, सैयद जी भी नहीं बोल रहे हैं। आप अपनी बात अपनी शांति से रखिए। ये बदतमीजी की गई है। मेरे टाइम में जब मैं बोल रहा हूं, उनके टाइम में मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। जब मैं बोल रहा हूं मेरे बीच में डिबेट में कूद रहे हैं और बातें कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। ये आतंकवादी कहने का उनको सर्टिफिकेट किसने दिया है? आरएसएस ने दिया है उनको। ये क्या बदतमीजी की है सर? और ये मुझे संविधान पढ़ा सर, है। आतंकवादी 5 साल मैंने संविधान सिर्फ पढ़ा है और कानून की व्यवस्था है, वकील हूं मैं। सर आतंकवादी किसने कहा? सर आतंकवादी किसने कहा? उन्होंने कहा या आपने शुरू किया? बताइए। उन्होंने आतंकवादी शुरू किया, आतंकवादी बोल रहे राहुल। ठीक है सर, छोड़ दीजिए। राकेश जी अपनी बात आप छोड़ कैसे दें? ठीक है प्लीज। छोड़ कैसे दें? बदतमीजी हो रही है। नहीं सर, आप भी कम नहीं थे सर, आपने भी प्रयास नहीं किया ना कि आप बदतमीजी। आप कुछ नहीं इंटरप्ट करेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं। मैं तो इंटरप्ट ही कर रही हूँ ना सर, मेरा तो काम ही है ना। अगर मैं अब शोभनीय भाषा अगर कैसे सुन लूंगी, ना आप रुक रहे हैं ना वो रुक रहे हैं। व्यक्तिगत देखिए मनीषा जी उस सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी ही नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कि मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं, ऐसे करते हैं। तो क्या संघ के शाखा में नागपुर से पढ़े हुए जो लोग हैं, क्या वो जो है संविधान पढ़ सकते हैं? जिनका संविधान से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, हमेशा से। कल ही की बात मैं बता रहा था, यही आगे बता रहा था कि दत्तात्रेय हर्षबोले जो है, फिर वो बोले हैं कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये सब जो है उसको हटा देना चाहिए। तो जिन लोगों का संविधान से कोई नाता नहीं है, संविधान को कभी वो माने नहीं, वो अभी संविधान की बातें करने पे तो उनको मिर्ची लगेगी। और जो अभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, एक तरफ लोगों की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी जाति गिनाते हैं, दूसरी तरफ आकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। ये सारी चीजें
चुनाव में सबको तो हिंदू बना लेते हैं चीजें, लेकिन उसके बाद लोग दलित बन जाता है, कोई ईबीसी बन जाता है, कोई ओबीसी बन जाता है, कोई ये सारी चीजें बताने की बात है। और वो ना विधानसभा में ना लोकसभा में तो एक भी सांसद मुस्लिम का नहीं है। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का आप इतना उस पर प्यार उमड़ने लगेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आता है। लेकिन तो इन सारी चीजों पे बात हो रही थी, ये सारी चीजें, लेकिन ऐसे लोगों को आप यदि बैठा लीजिएगा कि बैठ के पब्लिक फोरम से, आपके बहुत सारे व्यूअर हैं जो देख रहे होंगे, तो वो क्या कहेंगे कि किसी को भी आतंकवादी कह देना, क्या मीडिया चैनल पे संसद में इनके सांसद जो होते हैं वो किसी को बोलते हैं, तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और आपको भी मैं भी निंदा करती हूँ सर। ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर इसे सुनेगा तो वो उसकी तारीफ करेगा या इसके पक्ष में जाएगा। ये हमारे पैनलिस्ट को खुद को सोचना चाहिए कि वो अपना वक्तव्य रख रहे हैं तो वो अपना प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं, वो जनता के सामने बोल रहे हैं। वो अगर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं तो वो केवल हम 4 लोगों तक सीमित नहीं है, देश देखता है इस चैनल को सर, तो वो देश तक आप लोगों का वक्तव्य जाता है, आप लोगों का बिहेवियर जाता है। ठीक है, रही बात आपके सवाल का, जो सीमांचल का इलाका जो आप कह रही थी और ये सारी चीजें, तो हम कह रहे हैं कि जनता जो है, वोटर जो है, वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है और किसी भी समुदाय का है, वो इतना समझ रखता है कि हमें किसको वोट देना है, कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरा प्रतिनिधि हो सकता है। तो ये जनता खुद समझदार है, वो डिसाइड करेगी कि कौन किस मकसद से आ रहा है, कहाँ हम सुरक्षित हैं वोट देने से, कहाँ नहीं है, कौन सी शक्तियां हैं, सांप्रदायिक शक्तियां हैं, कौन देश को बांटने वाली शक्तियां हैं, और कौन जो है सामाजिक न्याय और संविधान के लिए लड़ रहा है। और हमेशा से गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं, उनके जो सरकार की जो चीजें हैं, उनकी जरूरतों की चीजें हैं, उनको उसको लेकर के वो लड़ रहा है, उसके लिए संघर्ष कर रहा है, सड़क से लेकर के और संसद तक जो लड़ रहा है। तो जनता समझदार है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल आनंद जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। सैयद जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, सैयद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिलहाल मेरे साथ ही चर्चा में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।